Zscaler का आर्किटेक्चर डिस्कस करते हैं। आर्किटेक्चर जब हम बोलते हैं, देन आर्किटेक्चर मींस हाउ मेनी कंपोनेंट, how many features, how you can deploy, all things will cover under that। जो पैकेट फ्लो है Zscaler का वो क्या है, एंड सेम टाइम स्टार्ट यहाँ से करेंगे हाउ यू कैन डिफरेंशिएट फ्रॉम लेगेसी प्रॉक्सी जो कि ब्लू कोट आता है ना आपका, ये इसका क्या नाम है, डेट आई फॉरगेट, मैकएफे का आता है ना, एंड तो इनसे कैसे डिफरेंशिएट करता है Zscaler अपने आप को, राइट। सो प्रॉक्सी क्यों यूज करते हैं एक्चुअली, इनिशियली जब प्रॉक्सी का यूज क्यों हुआ, एक्चुअली इंट्रोड्यूस क्यों हुआ, हम बिकॉज हमको क्या है, इंडिविजुअल को मॉनिटर करना है। द एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या थी कि हमको इंडिविजुअल को मॉनिटर करना, वो क्या कब क्यों किस लिए एक्सेस करता है। लाइक इफ यूजर ट्राइंग टू एक्सेस google.com, तो किस टाइम में एक्सेस किया, राइट। And I will also find out the report, like I want to understand last 7 days status of user, like how many website user visited, कितना bandwidth यूज किया, right, कौन कौन से डेस्टिनेशन आईपी थे, किस किस टाइम एक्सेस किया, कौन से ब्राउजर से एक्सेस किया। सो जो रिपोर्ट वाला पार्ट है दैट इज नॉट पॉसिबल विद एनी टूल एक्सेप्ट दिस प्रॉक्सी। तो इनिशियली जो प्रॉक्सी का कॉन्सेप्ट आया था ना सिक्योरिटी में, दैट इज dedicated to capture the user data and understand with the reporting the pattern of the traffic, the bandwidth utilization, how many things user are using and what kind of website user are visiting। तो इसके मेन इसका रिपोर्टिंग के लिए था, है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड द गेट द लॉग्स और रिपोर्ट जनरेट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि इस डीप लेवल पे रिपोर्ट कोई भी टूल नहीं देता है, कोई भी टूल नहीं देता। तो इनिशियली प्रॉक्सी क्या करता था, आपकी सारी, बिकॉज प्रॉक्सी क्या है, इन जो एंड यूजर है ना, द एंड प्रॉक्सी इज द गेटवे ऑफ इंडिविजुअल डिवाइस, है ना। तो नेक्स्ट होप इसका हमेशा आपका प्रॉक्सी रहेगा, एंड आफ्टर प्रॉक्सी, प्रॉक्सी शुड बी टॉक टू द इंटरनेट बिहाफ ऑफ यू। सो when internet sent the traffic came from proxy this device, but you are initiated the traffic. So proxy is the interceptor traffic as a man in middle and send traffic behalf of you to the destination, and once destination responds to that traffic, and proxy will check that request based on the rule and policies, and then whether it's a block or allow. If it's allow, then revert back to your system. If it's a block, then drop request here, right। साहिल, क्या होता है प्रॉक्सी, कोई भी यूजर की ट्रैफिक है, फर्स्ट जो होप होता है वो प्रॉक्सी होता है। प्रॉक्सी उसको कैच करेगा उस ट्रैफिक को एंड सेंड रिक्वेस्ट करेगा बिहाफ ऑफ यू टू द डेस्टिनेशन जो कि इंटरनेट है, ठीक है। तो इंटरनेट को आपको पहली चीज आपकी आइडेंटिटी हाइड हो रही है, राइट, बिकॉज यू आर नॉट एक्चुअल यूजर सेंडिंग ट्रैफिक ऑन द इंटरनेट, करेक्ट साहिल। तो दूसरी चीज, अभी प्रॉक्सी क्या है, प्रॉक्सी में सब कुछ आ गया, राइट, कि आप फायरवॉल यूज कर सकते हो, आप यूआरएल फिल्टरिंग यूज कर सकते हो, आप डैशबोर्ड, आप मॉनिटरिंग के लिए, आप रिपोर्टिंग के लिए यूज करते हो, अलर्ट के लिए यूज कर सकते हो, राइट। राइट राइट। तो दैट इज नाउ एड ऑन लॉट ऑफ थिंग। अभी अभी लोड बैलेंसर बोलने को था, लोड बैलेंसर, राइट, बट नाउ अभी लोड बैलेंसर में इतना कुछ आ गया ना, आप वहां भी फायरवॉल यूज कर सकते हो, वहां भी आप बैफ यूज कर सकते हो, जीटीएम, एपीएम, बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए हैं। तो सेम चीज यहाँ पे भी है। सो प्रॉक्सी इंटरसेप्टर ऑल रिक्वेस्ट, विदाउट प्रॉक्सी आपका रिक्वेस्ट जाएगा ही नहीं, राइट। And then talk to the internet so that proxy will know whatever you are trying to access and the capture the data, give the graph, give the pattern, give the chart, right, of your traffic। So आपको एक्चुअली विजिबिलिटी हो जाएगी आपके कंपनी में चल क्या रहा है, राइट। कि मान लो यूट्यूब पे 100 GB डेटा एक दिन में जा रहा है यूट्यूब पे, तो आपको पता लगाना पड़ेगा कौन कौन से यूजर दिन भर यूट्यूब, द ऑल डे दे आर वाचिंग द यूट्यूब्स, राइट। तो प्रॉक्सी तो इंटरसेप्ट डेटा बिटवीन इंडिविजुअल सॉरी डेस्टिनेशन, सोर्स टू डेस्टिनेशन, राइट। अब आ जाते हैं हम दूसरे पॉइंट पे कि Zscaler ने ऐसा क्या कर दिया कि ये मार्केट में एकदम छा गया है।
कैप्चर द मार्केट टू आई एम नॉट सर एग्जैक्ट परसेंटेज, बहुत 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 बड़ा परसेंटेज है जो कि जिस कलर एज ए प्रॉक्सी होल्ड करता है ना।